बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम साहिबा के सरेंडर पे हम बात करते हैं कि वो जो ख़ुद को बड़ा दबंग कहती हैं, लेकिन किस तरह से वो बुज़दिली दिखा रही हैं और किसकी खातिर वो बुज़दिली दिखा रही हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि जमात इस्लामी ने सेनेट में जो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि फ़ैसला कर लिया है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, और अगर वो जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ जाती है तो सेनेट में अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग नून का नहीं होगा। यानी आज़म नज़ीर तारड़ साहब अपोजिशन लीडर नहीं बन सकेंगे और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, और इस तरह से पीडीएम के अंदर से पीडीएम को शिकस्त हो जाएगी। यानी मुस्लिम लीग नून को और 9 जमातों को अकेली पीपल्स पार्टी जो है वो शिकस्त दे देगी। तो ये एक ख़बर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। दूसरा जो मामला है मरियम साहिबा के सरेंडर का, मरियम साहिबा ने पहले ये बयान दिया, पहले ट्वीट किया सिलेक्टेड वाला कि एक और सिलेक्टेड जो है वो तैयार हो रहा है। उसके बाद उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपका इशारा किसकी तरफ था। उन्होंने कहा अगर मैंने बात करनी होती ओपनली तो ओपनली कर देती, मैंने सिर्फ इशारा करना था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम ज़बान खींच लेंगे जो नवाज शरीफ के बारे में बात करेगा। उनके इन 3 बयानात, एक ट्वीट और 2 बयानात के जवाब में बिलावल साहब ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने उनको उड़ा कर रख दिया, खून के ताने दिए कि ये ख़ानदान है जो सिलेक्ट होता है, हमारी रगों में वो खून नहीं है। मरीम नवाज़ के बारे में उन्होंने ये कहा कि उसकी मेरा ये लेवल नहीं है, या उसकी मरीम की वो औकात नहीं है कि मैं उसको जवाब दूं, अगर उसको जवाब देनी होगी तो मेरा वाइस प्रेसिडेंट देगा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सिलेक्ट होने का सिलसिला किसी और के दौर में शुरू हुआ था, यानी नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था। फिर ये कहा कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी वाहिद ये जमातें हैं या 2 जमातें हैं जो कभी सिलेक्ट नहीं हुई, यानी नून लीग पहले सिलेक्ट होती चली आई है। इन तमाम चीज़ों के बाद तलखी काफ़ी बढ़ गई थी, और उसके बाद फजल रहमान साहब बड़े शदीद परेशान थे। और आप ज़रा अंदाज़ा कर सकते हैं, ख़बर नहीं है लेकिन हो सकता है उन्होंने मरियम पर इंतहाई बरहमी का इज़हार किया हो, डांटा हो कि ख़ुद भी आप जो है वो डूबेंगी, मुझे भी साथ जो है वो तबाह और बर्बाद करेंगी। और उसके बाद मौलाना साहब के एक्टिव होने के बाद मरियम ने सरेंडर किया। एक तो जब बिलावल ने इतनी सख्त बातें की, सिलेक्टेड ख़ानदान वाली बात की, रगों के खून वाली बात की, मरियम के सियासी औकात की बात की, ये सारी बातें। उसके बाद पहले तो राना सनौला जो है उसको सांप सूंघ गया, किसी प्रोग्राम में उससे बात ही नहीं हो रही थी राना सनौला से, आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे। फिर मरियम से आज कल सवाल हुआ लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, उन्होंने कहा मेरा तो बिलावल से कोई लड़ाई नहीं है, हाँ इख्तलाफात होते हैं, ऊंच नीच होती है, लेकिन अगर मामलात हों भी सही तो मुझे नवाज शरीफ की मैं बेटी हूँ, उसने मुझे सिखाया हुआ है कि किस तरह वज़ादारी के साथ रहना है और अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और जवाब नहीं देना। और साथ ही उनसे जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने सिलेक्टेड का इशारा किसकी तरफ किया था, तो वो उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी और उसका जवाब नहीं दिया। आज इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हालात नवाज शरीफ और नून लीग के लिए गंभीर हैं। इदारों पे जो उन्होंने हमला किया, जिस सतह तक ये चले गए, अब वहाँ से वापसी इनको एक तरफ गड़ा है, एक तरफ खाई है, इनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। और इसलिए वक्ती तौर पर इन्होंने पीपल्स पार्टी को साथ रखने के लिए ये सरेंडर किया है, ये बुज़दिली दिखाई है। और इसकी वजह यह भी है शायद कि वज़ारत दाखिला ने जो अभी ख़त लिखा है नवाज शरीफ के मामले में कि बताया जाए कि नवाज शरीफ को इस वक्त कौन कौन सी बीमारियाँ, वो इलाज कहाँ से करा रहे हैं, किस डॉक्टर से करा रहे हैं, उस डॉक्टर का नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, कितनी बार उस डॉक्टर के पास गए, कितनी फ़ीस उसको दी, कौन कौन से टेस्ट कराए, प्लेटलेट्स फलां फलां फलां, ये सारी चीज़ें मांग ली हैं। दूसरा जो इंकशाफ हुआ कि ये जो बड़े दबंग बन रहे थे, इन्होंने अप्लाई किया नवाज शरीफ ने नए पासपोर्ट के इजरा के लिए, जो कि मुस्तरद हो गई। और साथ ही फजल रहमान साहब भी मरीम को समझा रहे होंगे, उनके हालात भी काफ़ी ख़राब हैं, चाहे उनके नैब केसेस हों, ये सारी चीज़ें। ख़ुद मरीम का वक्ती तौर पे ठीक है, उसको लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है, लेकिन ये कब तक रिलीफ चलेगा? लाहौर हाई कोर्ट चलाने के लिए तो केस 2-2 साल भी लटका देती है, जैसे सानिया माल्टन की JIT वाला है, लेकिन ये केस इतना लंबा लटकाना मुमकिन नहीं होगा किसी के लिए। नैब के पास आसान रास्ता है, नैब आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे दरख्वास्त मुस्तरद हो लेकिन आ तो जाएगी। तो इसलिए 2 केसेस में नैब का नज़र आ रहा है कि वो मरीम को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मरीम को अब एक तरफ नज़रिया है, सोच है, सो कॉल्ड इनकलाब है और बड़े बड़े दावे हैं, बयानियाँ हैं, आर या पार है, दूसरी तरफ मफाद है, दूसरी तरफ जेल है, दूसरी तरफ कैद है, दूसरी तरफ नैब है। तो अब वो इस वजह से वो क्योंकि शरीफ खानदान के बारे में एजाज हसन साहब बहुत बार कह चुके हैं ना कि जब ये ताकतवर होते हैं तो गला पकड़ लेते हैं, गिरबान पकड़ लेते हैं, कमज़ोर होते हैं तो ये पाँव गिर जाते हैं। अब ये पाँव गिरने की तरफ आ रहे हैं।
अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि देखते हैं अगर पीपल्स पार्टी सिर्फ नहीं देती फिर क्या करना है, कोई नई स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या करना है। और इस हवाले से आज PDM का बताया जा रहा है कि इजलास तलब किया गया है, हंगामी इजलास लाहौर में होगा और उसमें भी कोई चीज़ें होंगी और ये अब मामला है। और हाँ, पीपल्स पार्टी ने क्यों कहा कि हम जो है वो मरीम के साथ जाएंगे 26 को। पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि हमें कोई दावत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि PDM का फैसला PDM के इजलास में नहीं हुआ। एक तो पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के बयान को मानने से इनकार किया, जो मौलाना ने कहा था कि PDM के तमाम जमातों के तमाम कारकुनान जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि इसकी कोई वक़्त नहीं है, इस बयान की कोई अहमियत नहीं है, इस हुक्म को हम नहीं मानते, ये PDM का फैसला नहीं है, ये मौलाना फजल रहमान का ज़ाती फैसला है, वो जाने उनके मदरसे के बच्चे जाने। हमें अगर नून लीग दावत देगी तब हम जो है वो आएंगे। अब बड़ी परेशानी कि अगर पीपल्स पार्टी 26 को नहीं आती तो ये भी एक तकसीम होगी, ये भी एक नज़र आएगा लोगों को कि भाई बहुत दुनिया हो रही है, आप क्या करें। कौन है जो फ़ोन करेगा? कोई इंपॉर्टेंट बंदा होना चाहिए। पंजाब का सदर राना सनाउल्लाह, वो राना सनाउल्लाह जो इतने दबंग के मॉडल टाउन में बंदे मरवा दिए थे उन्होंने, उस राना सनाउल्लाह ने फ़ोन किया और मदद की अपील की, मदद मांगी पीपल्स पार्टी से कि हमें आपकी मदद चाहिए, मरीम के साथ आप आएँ और जाएँ। तो तब पीपल्स पार्टी ने जी हामी भरी और पीपल्स पार्टी कह रही जी हम तो इस फ़ोन के इंतजार में थे, आपने फ़ोन कर दिया। क्योंकि पीपल्स पार्टी सिर्फ उनको नीचे दिखाना चाहती थी, जिसे हम कहते हैं ना कि अक्सर हम कहते हैं कि किसी को औकात में लाना। तो पीपल्स पार्टी उनको सियासी तौर पर औकात में लाना चाहती थी और वो औकात में आए। तो पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है हम आ रहे हैं, हमारे कारकुनान आएंगे। और ये याद रखिएगा, यही नून लीग है जो आइंदा कहेगी कि पीपल्स पार्टी के पास तो बंदे ही नहीं है पंजाब में, इनकी तो कोई सियासी औकात नहीं है। बल्कि किस प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा या राना सनाउल्लाह ने कि हमने जो मुल्तान और बावलपुर जो रैलियाँ की, जलसे किए, उसमें पीपल्स पार्टी के कारकुन थे ही नहीं, वो तो सारा कुछ हमने किया है, पीपल्स पार्टी के तो उससे तल्लुक ही कोई नहीं था। एक तरफ ये बयान, दूसरी तरफ उन्हें फ़ोन करके उनसे मदद मांग रहे हैं, उनकी हेल्प मांग रहे हैं। और फिर नून लीग ने अलग खबर चलवाई, पीपल्स पार्टी ने अलग चलवाई। नून लीग ने खबर ये चलवाई कि आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया और नवाज शरीफ ने फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने ये चलवाई कि नवाज शरीफ ने जरदारी को फ़ोन किया, जरदारी ने फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। और ये ख़बरें भी चलवाई गई। फजल रहमान साहब बहुत परेशान हैं, वो दोनों को कूल डाउन कर रहे हैं, वो दोनों को कह रहे हैं कि मेहरबानी करें, ठंडे रहें, बयानात ना दें। उधर से फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि PDM की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और साथ ही उन्होंने कहा है कि बिलावल ने बस ज़्यादा नहीं, बस एक इमाम बदला है। पहले फजल रहमान साहब के पीछे उन्होंने उनको इमाम माना हुआ था, अब उन्हें सरजुल हक साहब को अपना इमाम जो है वो मान लिया है। और ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। बाकी फवाद साहब का ये इम्पोर्टेंट एक था कि अगर ये जमातें कहती हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इलेक्शन साफ़ और शफाफ होने चाहिए, तो वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी है, हम इनको बुला रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए, सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, कौमी असम्बली को, सेनेट को इनको मजबूत होना चाहिए। दूसरी तरफ पार्लियामान में इनको बुलाया जा रहा है, कमेटी में इनको बुलाया जा रहा है, ये आने को तैयार नहीं है। अगली बात यह है कि ये फवाद साहब ने नहीं कहा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अगर इनको GHQ बुलाए या इनको ISI के मैस में बुलाया जाए तो ये सर के बल चल के जाएंगे। ये गुस्ल करके, नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर बेहतरीन तैयार श्यार होके और ज़बरदस्त अंदाज में लश पश होके जाएंगे कि हमें GHQ से बुलाया गया है या हमें ISI हेडक्वार्टर से बुलाया गया है, ISI के मैस में बुलाया गया है। वहाँ जाने के लिए बेताब होते हैं, हर वक्त बेताब होते हैं। लेकिन इनको पार्लियामेंट में बुलाया जा रहा है, तो जिस पार्लियामेंट को ये सुप्रीम बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, जिसकी सुप्रीमेसी चाहते हैं, वहाँ ये जाने को तैयार नहीं है। तो अगर ये इलेक्शन रिफॉर्म चाहते हैं तो हुकूमत तो बुला रही है, जाएँ और हुकूमत से बात करें, लेकिन ये नहीं कर रहे। और बाकी लाहौर हाई कोर्ट की भी आज दरख्वास्त पे समाअत है, उनकी नैब की लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें नैब ने यह सदा की है कि मरीम को हुक्म दिया जाए कि मरीम अकेली है, मरीम जो है वो 7 लोगों को ला रही है और इससे ये रुकावट बनने की कोशिश कर रही है इंक्वायरी में। और वैसे मैं आपको बता दूं कि 26 को आपको हाइप नहीं होगी, मेरा ख्याल है कोई इतनी हाइप नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि अब जब गिरफ़्तारी का ख़तरा ही टल गया तो अब कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, पहले था। अब तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है, जो इतना बड़ा रिलीफ दिया है मरीम साहिबा को, तो उसके बाद 26 की अब वो इंपॉर्टेंस नहीं रह गई जो पहले थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।